हेलो क्लास 12th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज हम टी.एस. गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड आपके पार्टनर्स हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक्स वाई जेड आपके पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। जो ये देखिए राइट किया गया है, ये ओल्ड रेशियो ही है आपका। तो x का 4/9, y का 3/9 और z का 2/9। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 और मार्च 31, 2019 की आपको बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें देखिए लाइबिलिटी साइड आपको क्रेडिटर्स 24,140 और कैपिटल अकाउंट्स गिवन है एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, एक्स का देखिए 12,000, वाई आपका 9,000 और जेड आपका है 6,000। टोटल आपका 27,000 है। तो एसेट साइड सिर्फ आपके दो ही फिगर्स गिवन है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल अकाउंट्स। सॉरी, लाइबिलिटी साइड आपके दो ही फिगर्स गिवन है, एक आपका क्रेडिटर्स और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद देखिए एसेट साइड आपका कैश साइड बैंक है आपका 3,300, सनरी डेटर्स है आपका 3,045, जिसमें आपका पीडीडी है माइनस किया गया 105, तो आपका डेटर्स का जो बैलेंस है वो 2,940 है। स्टॉक आपका 4,800, प्लांट एंड मशीनरी आपका है 5,100, लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 15,000 और वाइज लोन गिवन है आपको 20,000। जो आप फाइनली आप वाई का लोन अकाउंट राइट करते थे ना, जो बैलेंस आता था, वो आपको पहले ही गिवन है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा उससे। और आपके बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आपका 51,140, 51,140, ये आपका बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल है। अब देखिए क्या कह रहा है, वाई रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा है आपका? वाई पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है। तो देखिए वाई को मैं यहाँ पे सर्किल कर दे रहा हूँ आपका, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। ये आपका वाई रिटायर हो रहा है। इसके बाद देखिए कह रहा है जब वाई रिटायर हो रहा है तो कुछ आपको फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म वेयर एग्रीड, कुछ एडजस्टमेंट है। पहला है देखिए पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी क्या हो रही है? एप्रिसिएट हो रही है 10%। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अमाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये किधर आएगा? क्रेडिट साइड। आपको पता है जब भी आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, और अगर आपका डेबिट है, लॉस है, तो आपका डेबिट साइड। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एप्रिसिएट मतलब बढ़ रही है। कितनी परसेंट? 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट का 10% राइट करेंगे, जितना होगा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में राइट करेंगे। पॉइंट भी कह रहा है आपका देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। कोई मतलब नहीं आपका प्रोविजन के लिए। सी पॉइंट में स्टॉक आपका अप्रिसिएट हो रहा है 20%, तो आपको बता ही दिया, ये भी आपका रिवैल्यूएशन में ही होगा। पॉइंट नंबर डी जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको यही समझना है कि पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है। तो देखिए मैं पॉइंट नंबर डी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, देखिए आपका एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। आप क्या हो गई है, आप पार्टनर से एक गलती हो गई। देखिए मैं राइट कर रहा हूँ, क्या गलती हो गई है? एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है कि वेयरएज वाई क्रेडिटेड इन एक्सेस ₹10,000। वाई को क्या कर दिया इन्होंने? ज़्यादा दे दिया है। वाई को क्रेडिट कर दिया कितना? 810 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब वाई को उन्होंने ज़्यादा दे दिया 810। और कौन कौन दिया है? एक्स देंगे और जेड। तो एक्स कितना? एक्स और जेड ने वाई को 810 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया है। इसका मतलब वाई को क्रेडिट हो गया 810 रुपये ज़्यादा। कौन देगा? एक्स और जेड। इसका मतलब एक्स और जेड क्या होगा? डेबिट होगा। कितना कितना डेबिट होंगे? तो देखिए एक्स आपसे कह रहा है वाइल एक्स एंड जेड वेयर डेबिटेड इन एक्सेस ऑफ ₹420। एक्स आपका डेबिट हो गया 420 और वाई जो है, वाई तो हो ही गया, जेड जो है आपका डेबिट हो गया 390। अब उसमें ये गलती हो गई है कि पार्टनर से उन्होंने वाई को 810 रुपये ज़्यादा दे दिया है, एक्स से दे दिया। इसका मतलब वाई के अकाउंट में 810 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। वाई में क्रेडिट हो जाएगा तो जो भी पार्टनर बचेंगे रिमेनिंग, वो आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। इन्होंने ज़्यादा दे दिया है किसको? वाई को। ये गलती हो गई। आपको इस एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है
इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, आपकी एरर क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। तो देखिए आपकी ये क्या एंट्री बन जाएगी पॉइंट नंबर डी की, तो आपकी एंट्री बन जाएगी एक्स और जेड को आपने डेबिट किया है तो इसको क्रेडिट, वाई को क्रेडिट किया है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब वाई कितना डेबिट होगा 810, एक्स और जेड कितने होंगे, एक्स आपका 420 क्रेडिट होगा और जेड आपका 390 क्रेडिट होगा। तो ये आपकी एरर क्या हो गई, आपने इसको क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। इस एरर, ये आपकी एक एरर हो गई थी जिसको आपने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो ये कह रहा था पॉइंट नंबर डी में कि एक मिस्टेक हो गई थी, आपको इस मिस्टेक को क्या करना है, आपको रेक्टिफाई भी करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर डी। अभी अभी आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, चूंकि ये एरर थी आपको इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। चलिए पॉइंट नंबर डी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहा है ये कि ये इससे एक गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी कि जो पार्टनर्स उन्होंने वाई को 810 रुपीज़ एक्सेस ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, और जब ज़्यादा क्रेडिट किया था तो एक्स और जेड डेबिट भी हो जाएंगे ज़्यादा। तो एक्स इतने रुपीज़ ज़्यादा डेबिट हो गया 420 और जेड इतने। तो जो ये एरर थी इसको रेक्टिफाई भी करना है आपको। तो देखिए मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, जो आपका क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट कर दिया, जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट कर दिया। पॉइंट नंबर ई कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड रुपीज़ 5400, जो आपके गुडविल की वैल्यू है वो 5400 है। वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू दैट ऑफ एक्स एंड जेड हु वेयर गोइंग टू शेयर इन द रेशियो 2:1। तो इसका मतलब जब वाई पार्टनर आपका रिटायर हो जाएगा तो एक्स और जेड का जो शेयर है, एक्स और जेड का जो शेयर है वो 2:1 है। ये भी कह रहा है, इसका मतलब न्यू शेयर, देखिए वही माइनस किया गया, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का 2/3 और वाई का रिटायर हो रहा है ये, और जेड का आपका 1/3। अब आपसे क्या कर रहा है, इफ़ वाज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। और आपको वाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्या करना है, इमीडिएटली सेटल करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। कब, जब आपका वाई पार्टनर, जो वाई पार्टनर है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। ये तो हमारा क्वेश्चन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग नोट का काम करेंगे, और उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए जो पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:1, 4:3:2, 4:3:2। देखिए एक्स का शेयर हो जाएगा 4/9, वाई 3/9 और जेड आपका 2/9। इसमें से न्यू शेयर माइनस करना है। तो देखिए एक्स और जेड का जो वाई रिटायर हो रहा है तो एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो 2:1 है, इसका मतलब एक्स का 2/3, वाई का 1/3। ये हो रहा है। अब देखिए अब आप इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है -2/9, माइनस में आ रहा है इसलिए गेन कर रहा है, और जेड का देखिए आ रहा है आपका -1/9, ये भी गेन कर रहा है। तो x और z दोनों गेन कर रहे हैं, माइनस में आ रहा है इसलिए इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2:1। क्यों हो जाएगा, चूँकि अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, इसीलिए हम डिनोमिनेटर इक्वल करके सॉल्व करते हैं, चूँकि हमें बाद में कोई भी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो देखिए 2:1 इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब जैसे ही आपने गेनिंग रेशियो किया जैसे तुरंत आपको जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसके गुडविल का भी शेयर फाइंड करना होता है, और उसका शेयर फाइंड करने के लिए जो गुडविल इज़ वैल्यू डेट गिवन होता था उसमें आप जो पार्टनर रिटायर और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए गुडविल इज़ वैल्यू डेट आपको क्वेश्चन में 5400 गिवन है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर देखिए वाइज शेयर अब गुडविल क्या हो जाएगा, जो गुडविल की वैल्यू गिवन है 5400 और उसमें आपके जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आएगा आपका 1800। ये तो आपके गुडविल की वैल्यू आ गई। अब गुडविल की वैल्यू आ गई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी,
अब आपको इसकी क्या करनी होती है, जर्नल एंट्री करनी होती है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो 2 में रिटायर हो रहा है ये वाला, उसके बाद जो पार्टनर गेनिंग है वो दोनों डेबिट में। देखिए अब इनको इसके किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो है आपका 2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कर दिया आपने। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट था। अब पॉइंट नंबर डी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था क्वेश्चन में ही, तो यही अपना आपका वर्किंग नोट में था। अब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए रीवैल्यूएशन में भी मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ आपको देखना है कहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर ए, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एप्रिसिएट हो रही है। तो देखिए प्रॉफिट है, इसका मतलब बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो आपकी है वो 15,000 है और उसका 10% आप फाइंड करेंगे तो आएगा आपका 1500। और क्या है पॉइंट नंबर बी, देखिए हो गया। पॉइंट नंबर सी में स्टॉक आपका अप्रिशिएट हो रहा है, तो बाई स्टॉक। अप्रिशिएट का मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो स्टॉक आपका देखिए बैलेंस शीट में आपका 4,800 है, तो आप 4,800 का अगर आप 20% फाइंड करेंगे तो आपका 960 आएगा, 960 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको कितना गिवन है, 105। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। तो पीडीडी आपका जो है 105 रुपीज़, देखिए आप माइनस है तो पीडीडी आपका 105 का हो जाएगा। अब देखिए आपको पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी आपको मैंने समझा ही दिया ये वाला है। ई में आपने फाइंड ही कर लिया जो पार्टनर रिटायर और उसका शेयर। एफ आपको अभी तो लास्ट में पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब आप दोनों साइड टोटल कर लीजिए। तो दोनों साइड टोटल करेंगे आप तो आएगा आपका 2565, इधर भी आएगा आपका 2565। इसका मतलब जो आपका बैलेंस बच रहा है वो किधर बच रहा है, डेबिट साइड। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट बैलेंस ये हो जाएगा 2565। और जो ये प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो 4:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स को कितना शेयर आएगा 1140, वाई को मिलेगा आपका 855 और जेड को मिलेगा आपका 570। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। दोनों साइड आपने टोटल कर दिया जो आपका बैलेंस था। तो आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है क्या करना है। जो भी पार्टनर हैं उनकी बैलेंस, जो भी आपको पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो राइट करिए। तो बाई बैलेंस CD BD। तो ये पार्टनर्स का बैलेंस आपको गिवन है 12,000, बैलेंस शीट में आपको गिवन है 12,000, 9,000 एंड 6,000। ये तो आपको गिवन था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली एंट्री पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस जो भी आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। इसके बाद आपको करना था गुडविल वाली एंट्री, आपको ये भी शो करना है बैलेंस शीट में। ये वाली एंट्री जो मैंने किया बादल बना के, और ये वाला भी दोनों शो करना है। तो चलो एक चीज़ और कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन को भी शो कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी शो ही करना होता था आपको। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है तो देखिए एक्स का 1140, वाई का आपका 855 और जेड का आपका है 570। ठीक है, अब मैं एक एक एंट्री स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सबसे पहले इस करेक्शन वाली कर लेता हूँ जो आपने रेक्टिफाई किया है। तो देखिए इस रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री क्या को इसमें कैसे पोस्ट करेंगे। तो वाई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मैं डेबिट साइड आ जा रहा हूँ। पहले डेबिट साइड आ गया, कौन डेबिट हो रहा है, वाई। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, एक्स और जेड। तो यहाँ पे लिखते हैं टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो वाई में आप राइट कर दीजिए, ये आपका 420 ये वाला, और ये आपका 390 ये हो गया आपका पहली वाली ये। अब देखिए
एक्स और जेड क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आ जाइए। एक्स और जेड को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए आप। एक्स में आप क्रेडिट कर दीजिए 420 और वाई में आप जेड में कर दीजिए आप 390। और किसकी वजह से हो रहे हैं, वाई की, तो बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये तो था इस वाली एंट्री का, ये वाली एंट्री आपकी जो ये बादल में कलर करके दिख रही है आपको, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग ये थी। अब आप गुडविल वाली एंट्री की भी पोस्टिंग कर लीजिए। तो देखिए क्रेडिट साइड, देखिए क्रेडिट कौन कर रहा है, वाई, क्रेडिट साइड आ जाइए वाई, तो कितना क्रेडिट है 1200 और 600, तो वाई क्रेडिट हो रहा है 1200 और 600। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, एक्स और जेड की वजह से, तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। और इधर आ जाइए आपका, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट एक्स 1200, ये तो कुछ है ही नहीं, ये 600। ये आपकी जो दूसरी है वो इस वाली एंट्री की लेजर पोस्टिंग है। और लेजर पोस्टिंग आपको पहले भी क्लास 11th में ही बताया गया है, कैसे आप कैसे पोस्ट करते थे, सेम वही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा। अब आपका क्या बचा, अब आपका कुछ बचा, लग तो नहीं रहा कुछ बचा। चलिए अब आप दोनों साइड का टोटल करिए, अब आप दोनों साइड का टोटल करिए। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका छोड़ दीजिए अभी। तो चलिए दोनों साइड का टोटल करिए, तो ये आ जाएगा आपका 13,560 और इसका आ जाएगा आपका 6960। तो इधर भी कर लीजिए 6960 13560। इन दोनों का बैलेंस तो राइट ही कर लीजिए आप पहले। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका जो बैलेंस आएगा आप ऐड इसने में से इतना माइनस करेंगे तो 12360 और इसका आ जाएगा 6360। ये तो हमारा यहाँ तक का हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ मैंने इसमें अभी तक छोड़ दी है, जो कि आपको बैलेंस शीट में, जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको वाइज लोन अकाउंट भी गिवन है। और याद होगा आपको लोन अकाउंट का भी यूज किया जाता था जब आप ये प्रिपेयर करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचता था, जो उसको घर ले जाना होता था, उसको जो भी बैलेंस बचता था आप उसके वाई जो भी रिटायर होता था उसके लोन अकाउंट में क्या कर देते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ पे अब आप देख लीजिए टू वाइज लोन अकाउंट, कौन रिटायर हो रहा, जेड, कितना है बैलेंस 20,000। ये आपका लोन अकाउंट का मैंने बैलेंस राइट कर दिया है। ये आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से आया। पहले आप ये क्या करते थे, राइट करते थे अपने पास से। अब की बार ये आपको लोन अकाउंट गिवन है तो आप राइट कर लीजिए। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल करिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लोन अकाउंट गिवन है तो आपका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे आपने अभी देख रहे हो, इसके पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस यहाँ पे बचता था वो राइट करते थे, अब आपको पहले से ही लोन अकाउंट गिवन है। अब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2810 और इधर भी आएगा आपका 2810। पहले यहाँ पे आप पे करते थे, अब जितना भी बचा है, जितना भी अमाउंट बचा है, अब देखिए बैलेंस आपका इधर ना आके इधर आएगा। कितना आएगा तो आप देख लीजिए, बैलेंस आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9155। अब आपसे देखिए पॉइंट नंबर डी में क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर डी नहीं, पॉइंट नंबर एफ में इट वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली। वाई का अकाउंट पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, सेटल कर दिया गया। मतलब जितना भी अमाउंट बच रहा है वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या कर दिया गया है, पे कर दिया गया है। तो बाई कैश अकाउंट ये हो जाएगा, उसको पे कर दिया गया है। तो यही इसमें खास था थोड़ा सा, बाकी कुछ नया नहीं था। पहले आप यहाँ कैश अकाउंट लिखते थे,
जब आपको ये लोन अकाउंट नहीं गिवन होता था। अब आपको लोन अकाउंट गिवन था, अब आप देखिए बैलेंस किधर बच रहा है, इधर बचता तो इधर कैश लिखते, उधर बच रहा है तो उधर कैश अकाउंट राइट करेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है, बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है। क्रेडिटर्स में हमने कुछ नहीं किया, क्रेडिटर्स जैसे है वैसे राइट कर लिए 24140। कैपिटल अकाउंट्स देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट इसमें एक्स और जेड। तो एक्स का आपको पता ही है कितना है 12360, वाई तो हमारा चला गया, तो जेड का 6360। इधर अब कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद क्या है, पहला सबसे पहला कैश एट बैंक, तो लिख लीजिए कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था वो आपका 3300 था, और आपने इतना और पे किया है 1500, तो आपका जो बैलेंस हो जाएगा 12455। इसके बाद आपका सन्ड्री डेटर्स, कितना है 3045। स्टॉक आपका अप्रिसिएट हुआ था, वो वाला बैलेंस राइट करना ऐड करके। स्टॉक का जो पहले बैलेंस था मैं आपको दिखा दूँ, बैलेंस शीट में 4800 था और उसमें 960 बढ़ जाएगा, तो आप ऐड कर देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ 4800 प्लस 960, ये स्टॉक हो गया आपका। इसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमने कुछ नहीं किया है, तो इसका बैलेंस 5100। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारा बैलेंस इंक्रीज़ हुआ था, अप्रिसिएट हुआ था। तो देखिए हमारा 1500 तो हुआ था, और आपका लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस था 15000 प्लस 1500, ये हो जाएगा आपका 16500। अब देखिए आपका बैलेंस शीट में और भी कुछ नहीं गिवन है। अब आप दोनों साइड का टोटल करिए, तो ये देखिए क्या आएगा 42860, और ये आएगा आपका 42860। ये दोनों साइड का टोटल आएगा, और आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का सलूशन, जो आज हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो वो हमको एचडी नहीं करना है। इसके बाद एक आता है क्वेश्चन आपका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, तो ये भी आपका सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। तो करंट ईयर के लिए तो ये आपको दोनों नहीं पढ़ना है, फिर भी लोन अकाउंट पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा आगे चल के। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो पोर्शन है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो पोर्शन है वो आपका फिनिश हो गया है। तो अब एक आध क्वेश्चन अगर हो सकता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।